जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। कथा का पूरा अवश्य सुने और अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए सुनते हैं कथा। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि की व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृग तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही तीर को खींची, वैसे ही मृग बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने तीर को ढीली कर दी और तब मृग झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृग उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता की ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब शिकारी को मृगी ने देख विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीर हिरणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोल पड़ी, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपनी बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर
मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। पॉप फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी परियंचा को देखकर मृगी विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटी छोटी बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि उनका वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरे तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, स्वाभाविकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। शिकारी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवों देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। सभी प्रेम से बोले, भोलेनाथ की जय हो, उमापति शंकर की जय हो। अगर हमारी आज की सुनाई हुई कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।